अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इंशाल्लाह से बाज़ार वाली फ्रूट चाट भूल जाएंगे। और बिल्कुल सादा से और आसान से तरीके से बताऊँगी, लेकिन जो बाज़ार की आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं उससे कई दर्जे अच्छी होगी और उससे ज़्यादा ये टेस्टी होगी। तो ये फ्रूट्स हम लेंगे। जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हों। तो सबसे पहले हमने अमरूद की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने इसको कट करना है। कटिंग सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को, जो मेरी बहनें फ़र्स्ट टाइम रही हूँ, तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमने सेब का छिलका भी नहीं उतारना और सेब को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था। और अंगूर हमने लेने हैं। अंगूर को हमने बड़े वाले जो है वो उनको सेंटर से काट लेना है, और खरबूजा जो है उसको भी हमने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। और 2 अदद केले और स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक बारीक पीसीज में कट कर लेना है। सारे फ्रूट की कटिंग करने के बाद इसे साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे इमली। इमली हम लेंगे, इसकी हमने चटनी बनानी है, क्योंकि जब तक चटनी नहीं बनाएंगे तब तक आप फ्रूट चाट नहीं बना सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चटनी बनानी है। गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो पानी हमने ऐड कर दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखें, ये पानी थोड़ा सा भी नीम गर्म गुनगुना सा है और इतने अच्छे से ये आराम से इसके जो सीड्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। तो अब हाथ की मदद से हम इसे मैश करेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा सा पल्प तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमने हाथ की मदद से इसे एक दफ़ा मैश कर लेना है। ये काम हाथ से करने वाला है तो आपने हाथ से ही करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये है कि हमने इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर जो कुछ भी है वो निकल जाए और गुठलियाँ भी निकल जाएँ। तो एक अदद बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने इसको छान लेना है, जिसमें हमने चटनी बनानी है। तो ये देखें, ये काफ़ी थिक पल्प है। हम इसके साथ ही पानी ऐड करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप इसे स्पून की मदद से भी इसके अंदर से पल्प निकाल सकते हैं और हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसे स्पून की मदद से भी एक दफ़ा निकाल लेना है। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पल्प ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर से जो भी इसके ज़रात वगैरह हैं वो निकल जाएंगे और बेहतरीन पल्प हमारे पास इंशाल्लाह से आएगा। तो इस तरीके से हमने स्पैचुला की मदद से भी ट्राई किया और हाथ की मदद से भी ट्राई किया। और थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन आप इससे अच्छा सा पल्प निकाल सकते हैं। साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि जो छन्नी के अंदर है वो भी आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है और पल्प नीचे जा चुका है। तो इसी तरीके से हमने बाकी को भी निकाल लेना है। अब इसको हमने चूल्हे पे रखना है और ये आएगा 4 से 5 चम्मच चाट मसाला, लाल मिर्च, ज़ीरा और काला नमक या पिंक नमक आप ले सकते हैं। तो ये बाकी चीज़ें जो हैं हम इसमें 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड करेंगे। गुड़ हम इसमें 4 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे। तो पल्प को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इस चटनी को 4 चांद लगा देंगे। इसी के साथ अब हमने इसे पका लेना है। अब इस तरीके से हमने इसे चमचा चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो 5 से 7 मिनट बाद हमने चेक किया तो ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी थी। इसके अंदर जो पानी है उसको हमने ड्राई कर लेना है। अब ये चटनी बड़े आम की चटनी है, फ्रूट चाट के लिए ये बेस्ट है। आलू बुखारा भी, आप ड्राई आलू बुखारा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। आप इसे दही बल्ले पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी काम आती है। इसके साथ आप समोसे को एंजॉय कर सकते हैं। तो रमज़ान में ये चटनी चाहिए कि बना लें और बना के स्टोर कर लें ताकि आसानी रहे। एक ही दफ़ा में बना के रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुकी है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और इसे किसी बाउल में शामिल कर देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब फ्रूट चाट में गरम गरम चटनी कभी भी ऐड ना कीजिएगा। जब भी फ्रूट्स की कटिंग करें तो उस टाइम पे करें जब आपने इसे सर्व करना हो, आधा घंटा पहले करें, क्योंकि फ्रूट चाट है उसमें जो आप स्ट्रॉबेरीज वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर उतरता है। इस वजह से हमने फ़ौरन से उसे होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रूट जो है वो चिल हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में शामिल करेंगे जिसमें हमने इस फ्रूट को मिक्स कर लेना है। अब इस तरीके से हमने सारे जो भी कटिंग किया है वो इसमें ऐड कर सकते हैं।
اب کوئی بھی فروٹ جو آپ کو پسند نہ ہو اسے آپ اسکپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنا پسند کا فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے 2 عدد مالٹے لیے ہیں اور مالٹے کا جوس اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب یہ مالٹے کھٹے والے نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے میٹھے والے مالٹے ہیں۔ تو مالٹے کا موسم ہے، تھوڑا سا مالٹا ایکسپینسو ہے، لیکن آپ اسے لازمی 1 عدد مالٹا لے کے بھی لازمی فروٹ چاٹ میں ایڈ کیجیے گا۔ اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ سے یہ ریسپی آپ کو اپنے خاندان میں مشہور کر دے گی۔ یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم گھر والے آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ہی فروٹ چاٹ بنائیں گی۔ اس میں فرق تھوڑی سی چیزوں کا آ جاتا ہے، فروٹ تھوڑے سے ہارڈ والے ہی فروٹ لیے ہیں، اسٹرابری تھوڑی سی ہارڈ لیجیے گا۔ جب بھی فروٹ چاٹ میں آپ اسٹرابری ڈالیں تو تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں لیمن ایڈ کرنے کے بعد یعنی کہ اورنج ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کر لینا ہے۔ تو اب ہم اس میں یہ املی کی چٹنی ایڈ کر دیں گے، یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اور اس میں آپ چینی بھی تھوڑی سی 1 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل اسپون چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے کھٹی میٹھی فروٹ چاٹ پسند ہے، اس وجہ سے میں اس میں چینی استعمال نہیں کروں گی۔ جن کو اتنا زیادہ کھٹا نہیں پسند تو آپ اس میں چینی تھوڑی سی ایڈ کر لیجئے گا۔ اور یہ چاٹ جو ہے وہ کھٹی میٹھی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبانا ہے تاکہ میری آنے والی سادہ سی ریسپی سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں اس مہینے کے صدقے برکت ڈالے۔ اللہ پاک کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ بالکل فائنل لک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔